हेलो एंड वेलकम बैक। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि हम इसमें मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि मेथड हम उस फंक्शन को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर में इनिशियलाइज करते हैं, एक नया की डालते हैं। देखिए एक और चीज बता देते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर में या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जो कि की एंड वैल्यू के पेयर्स में हम अगर डालते हैं तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ओके, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप यहां पर किसी भी अगर की को हाइफन के थ्रू अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो उस जगह पर आप डायरेक्ट डॉट नोटेशंस के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने ये नहीं देखा तो पिछला वीडियो प्लीज देख लीजिए। आज इसमें हम बताते हैं सिंपल एक चीज और उसमें मिसिंग था, जो है यहां पर आप इसे स्पेस भी दे सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह भी आप उसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कॉल करने का तरीका भी सेम ही है। चलिए हम एम्प्लॉय को प्रिंट करते हैं। आप यहां देखेंगे तो ये एक इज क्रिकेट प्लेयर दिया हुआ है जो कि स्पेस के साथ भी है, बट कॉल करने का तरीका भी सेम होगा। अगर मैं डॉट इज डालता हूं तो वो नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वो उसको अलग एज ए पूरा स्ट्रिंग है, राइट। और इस चीज को आप पहले भी बताया था कि इसमें आप डायरेक्ट इस तरीके से इसे नहीं डाल सकते। यहां पर 1 सेकेंड, हाँ, इसे आप मेरी शायद ओके इस तरह से आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो आप उसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा इस जगह पर, राइट। और एक्सेस करने के लिए आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट के ही थ्रू कर सकते हैं, और कोई दूसरा वे है ही नहीं। तो आप इसको पूरा डबल कोट में डालिए, सिंगल कोट में डालिए, मैटर नहीं करता है उस जगह पर। आप इसे पेस्ट कीजिए और आपको वहां पर डेटा मिल जाएगा। फॉल्स मिल गया इस जगह पर, राइट। ये तो था स्पेस के थ्रू आप करें, हाइफन थ्रू करें और डायरेक्ट कैमल केस करें, वो तो डॉट नोटेशन के साथ हो ही जाता है। चलिए आज इसमें हम मेथड डालते हैं। पिछले में मेथड नहीं डाला था, क्यों? उसके पीछे रीजन था क्योंकि मुझे कुछ रेफरेंस चीज भी बताना था आपको। अगर हम यहाँ पे एक मेथड डालते हैं इस जगह पर, जैसे हमने डाल दिया फुल नेम डाल दिया फुल नेम, और वही सेम फुल कॉलन के साथ मैं यहां लिखता हूं फंक्शन। इसको आप फंक्शन रीड नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे मेथड। एक प्रॉपर वे होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, वो हम इसको मेथड कहते हैं। फंक्शन हम डायरेक्टली जो बाहर में करते हैं फंक्शन के साथ, वो उसे फंक्शन बोलते हैं इस जगह पे, यहाँ मेथड कहते हैं। चलिए हम console.log करते हैं जगह पे, console.log, और मैं यहाँ डालता हूँ दिस इज माई फुल नेम डाल दिया। अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो बस वही तरीका है जो तरीका पहले जाने थे, जो कि डॉट नोटेशन के साथ। आप देखेंगे यहाँ फुल नेम आ गया, राइट। अगर फुल नेम डाल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रिटर्न में एक फंक्शन देगा। क्यों? सेम जैसा कि आपने नेम को कॉल किया था तो आपको यहाँ पर एक जॉन जो उसका वैल्यू था दे दिया, राइट। उसी तरह फुल नेम अगर कॉल करेंगे तो ये वैल्यू है इसका, वो आपको रिटर्न कर देगा, राइट। सेव करते हैं, ये देखिए फंक्शन दे दिया console.this is my full name। ये एक फंक्शन है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, बस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन रिटर्न हो चुका है, उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, राइट। कॉल करने का वे ये होता है जिसमें कि आप स्मॉल ब्रेसेस को, पैरेंथेसिस को लगाते हैं। सेव किया, दिस इज माई फुल नेम। अरे ये तो अनडिफाइंड भी दिया है वापस। यस, इसके पीछे कारण क्या है कि हमने कंसोल 2 बार यूज किया है। जैसे कि अगर यहां पर देखें console.log हमने यहां से यूज किया है, तो ये console.log तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो एक्सटर्नल console.log है, इसको वापस कुछ नहीं मिला, ब्लैंक मिला, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ नहीं मिला तो कोई भी फंक्शन जावास्क्रिप्ट होस्टिंग में अगर जाते हैं तो वहां पर आपको पहले से कोई भी जितने भी फंक्शंस होते हैं उसका कुछ ना कुछ डिफाइन होता है, तो वो अनडिफाइंड अपने आप डाल देता है, जिसके चलते वो रिटर्न हुआ है। तो अगर आप ये console.log हटा देते हैं, इस जगह पर हटा देते हैं,
तो आपको ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, राइट? ओके, बट आप चाहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यहां पर रहे फिर भी अनडिफाइंड नहीं आए, तो बस कुछ नहीं, इस कंसोल डॉट किसी एक कंसोल डॉट लॉग को तो हटाइए और यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। मतलब इस फंक्शन को बोला जा रहा है कि कुछ वापस करो, कुछ तो दो हमको जो कि हम कंसोल में दिखाएं। तो यहाँ से रिटर्न कर दिए, जैसे रिटर्न कर गए तो वही देगा, अब आपको अनडिफाइंड नहीं देगा। मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, इसको सेव किया और वो सेम देगा, राइट? तो फंक्शन कॉल करने का तरीका ये होता है, नॉट फंक्शन, मेथड। सेम प्रॉब्लम, मेथड कॉल करने का तरीका ये है डॉट के साथ वो, राइट? अब मैं इसको सिंपल रखता हूं, इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूं मैं यहां से और मैं यहां पे डाल देता हूं एक कमेंट, कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेथड, राइट? ये डाल दिया और इस जगह पर क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं। चलिए कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं, इजी वे ऑफ लर्निंग। अब ये मैंने यहां डाल दिया, राइट? लेकिन अब फुल नेम है तो भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो होना चाहिए ना। अब मैं इसको क्या करता हूं, फुल नेम में डाल देता हूं फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, फुल नेम एक्सेस करने के लिए पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डालते हैं, FIRST डबल टी हो, एक्स्ट्रा टी हो गया फर्स्ट नेम। चलिए मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ गौतम, और यहाँ पे डाल देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ डाल देते हैं हम स्ट्रिंग में कुमार, राइट? ये डाल दिया इधर। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है? अब सब सेव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर लेते हैं। एक हम यहाँ पे देते हैं कॉलिंग होल ऑब्जेक्ट, कॉलिंग क्या, डिस्प्लेइंग, ठीक है, कॉल डिस्प्लेइंग डालिए, डिस्प्लेइंग PLA डिस्प्लेइंग। ओके, हम इसमें डालते हैं console डॉट लॉग और इसमें डाल देते हैं EMPLOYEE एम्प्लॉय। अब इसमें हमारा नाम चेंज हो चुका है, नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्या अगर हम सिंपल डालें इस जगह पर फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस दे दिया, इसमें यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट उसके वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते हैं, लास्ट नेम। अगर इसको मैं सेव करता हूं, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, फर्स्ट नेम, ये क्या दिया, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। इसलिए ये प्रॉब्लम दिया क्योंकि ये फर्स्ट नेम एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो कि कहीं पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट नेम और ये फर्स्ट नेम दोनों डिफरेंट है। ये फर्स्ट नेम बताता है कि ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम है, और पहले ही बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम को अगर हमें उसके वैल्यू को चाहिए उस की के, तो हम डॉट नोटेशन के साथ करते हैं, राइट? ये हमने जाना था। तो अब देखेंगे कि ये फर्स्ट नेम जो रेफरेंस एरर दिया कि ये फर्स्ट नेम इसका नहीं है, कहीं और बनाया है, लेकिन यहाँ तो हमारे पेज पे है ही नहीं, इसलिए कह रहा है कि फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट? सेम वो लास्ट नेम के साथ जाएगा। अगर फर्स्ट नेम हम दे देंगे फिर वो आगे रीड करेगा तो वो लास्ट नेम उसको मिलेगा, वहां भी एरर देगा वो। तो आप कहेंगे कि अच्छा डॉट नोटेशन के साथ है, ऑब्जेक्ट का हमें चाहिए, तो क्यों ना हम इसको एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय डॉट कर दिया इधर, और यहाँ भी एम्प्लॉय डॉट कर दिया, एम्प्लॉय डॉट कर दिया, ठीक है, सही। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, ओके कुछ, ओके यहाँ पर दिख तो रहा ही होगा। ओके, अब देखिए गौतम कुमार आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब कहेंगे कि ये तो सही है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर हम इस तरीके से डाल दिए तो वेल एंड गुड, हमें रिजल्ट तो मिल गया। अब बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से कोई और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, राइट, तो हमेशा वो यही वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट? हम अब वो बाद में बताएंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से कैसे बनाते हैं, राइट? उसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंगलटन के थ्रू, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए कि ये एम्प्लॉय हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो और ये ऑब्जेक्ट में जब जब नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें से गौतम कुमार ही मिलेगा,
चलिए अब इसको कम आउट कैसे करेंगे, इस चीज का तरीका, इस चीज से प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहां पर एक हम रेफरेंस यूज करते हैं जो कि है दिस, THIS। दिस का सिंपल हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है दिस मतलब ये। अब ये जो चीज है या यह कह सकते हैं, जो भी कहिए, तो रिजल्ट सेम देगा। तो ये दिस बताता है कि आप किस चीज को रेफर कर रहे हो। रेफर उसको कहा जाता है कि जो डॉट नोटेशन के पहले के चीज, अगर आप किसी चीज को डॉट नोटेशन के साथ यूज करने की कोशिश करें तो उसके पहले कौन सा चीज रखा हुआ है। तो ये डॉट नोटेशन में अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम के पहले का जो इसका पेरेंट है उस पे जाइए, मेन पेरेंट पे, तो वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो फर्स्ट नेम का क्या है, एम्प्लॉय। अब ये सिंपलेस्ट वे में बताया मैंने। तो ये बता रहा है कि ये दिस एम्प्लॉय ही है, जिसका कि एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकाल लो, एम्प्लॉय का लास्ट नेम निकाल लो। तो ये एक होता है जिसको हम कहते हैं रेफर करना। हम इस किसी चीज को स्टैटिकली नहीं दे रहे हैं कि नहीं हमेशा जो है सो एम्प्लॉय डॉट लो, वो नहीं। तो हम इस मेथड में इस ऑब्जेक्ट को दिस के थ्रू रेफर कर रहे हैं, राइट। ये है। तो ये चीज हमने आपको इसमें बताया कि ऑब्जेक्ट मतलब एम्प्लॉय डॉट फुल नेम यूज किया, जहां पर दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम। तो ये दिस बताता है इस एम्प्लॉय को, और ये दिस पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि इस दिस का बहुत ज्यादा यूज होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है, राइट। ओके, तो आज हमने जाना यहां पर कि हम मेथड को किस तरीके से ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, और ये दिस इनिशियल फेज ऑफ दिस हम कह सकते हैं यहां पर कि हम इस दिस को एक छोटा सा लुक देखा कि ये दिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसको रेफर कहाँ करते हैं, राइट। तो सेकेंड पार्ट में लगभग इतना ही है। हाँ, एक और चीज हम बता सकते हैं कि एक सिंबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर मैं सिंबल एक अलग चीज होता है, मान लेते हैं हम एक करते हैं कॉन्स्ट, मान लेते हैं SYM डाल दिया, सिंबल का एक बना दिया, और इसमें डालते हैं सिंबल, और सिंबल के एक फंक्शन की तरह इसमें दिया हुआ है, और उसके अंदर मान लेते हैं माय, कोई की वन डाल देते हैं, कोई माय सिम SYM डाल देते हैं, एक की। और आप चाहेंगे कि इस सिंबल को इस ऑब्जेक्ट में डाल करके एक्सेस कर लें। मानता हूं एक एक्स्ट्रा चीज है, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि सिंबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं। इसमें आप सोचेंगे कि इसमें जो है सो SYM डाल देता हूं मैं यहाँ पे, और इसमें डाल देता हूं एक कोई वैल्यू जो कि है दिस इज सिंबल वैल्यू दिस इज सिंबल डालते हैं वैल्यू क्या, ठीक है, दिस इज सिंबल। और हम चाहेंगे इसको एक्सेस करने के लिए, तो वही सेम डॉट नोटेशन के साथ अभी जा रहे हैं। बट देखिए इसका एक तरीका है। अगर हम डॉट करेंगे तो SYM जैसे करेंगे तो वो आपका सिंपल दिस इज सिंबल एज ए स्ट्रिंग आपको ला करके दे देगा। हालांकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया एम्प्लॉय को, तो अब मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ। कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेथड था, इसको हटा करके यहाँ डालते हैं employ.SYM, ये डाल देते हैं, और इसको और कंसोल डॉट लॉग में डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और कुछ नहीं, मैं पहले इधर का ब्रेसेस डाल दिया था इसलिए। अब देखिए दिस इज सिंबल आया, लेकिन एक्चुअली में ये एक स्ट्रिंग है जो इसके की को प्रेडिक्ट कर रहा है इस जगह पर, राइट। लेकिन सिंबल को करने का तरीका, कॉल करने का तरीका अलग है। जैसे अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर एम्प्लॉय को मैं कंसोल करूंगा तो यहाँ देखिए ये SYM क्या है, ये EN पे वैल्यू पेयर्स में आ रहा है, राइट। लेकिन अगर सिंबल को हमको कॉल करना है तो SYM को एक स्क्वायर ब्रेसेस में यहाँ डालना पड़ता है, और जब इसको रन करेंगे और इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्या बता रहा है, अब ये सिंबल है, राइट। ये सिंबल डॉट माय सिंबल लिखा हुआ है, और एक सिंबल को एग्जीक्यूट करने का तरीका वही है, नॉट डॉट। फिर बता रहा हूँ, डॉट नहीं देने का, इधर यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस और इसके अंदर में वही SYM डाल दिया हमने। कॉल करते हैं दिस इज सिंबल। अब ये जो आया इसको आप स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं करेंगे,
हमने पहले स्ट्रिंग की तरह यूज किया था, राइट है ना, इज क्रिकेट प्लेयर को स्ट्रिंग की तरह, बट यहाँ पे सिंबल को आप डायरेक्ट SYM ही डालेंगे, जैसा है वैसा ही डाल दीजिए, डॉट नोटेशन के साथ नहीं, जैसा है वैसा ही, दिस इज सिंबल, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के सेकेंड पार्ट में इतना ही था। तो आगे हम और इसमें जानेंगे, ऑब्जेक्ट्स के और डीप जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे और नया नया चीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।